हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस। ये हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार के सीरीज़ जीके में। ओके, तो हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, द रिवर्स ऑफ बिहार, बिहार की नदियाँ। ओके, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक, तो आप लोग चैनल को विज़िट करें और आपको चैप्टर 1 से 4 तक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप लोग वो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फेमस रिवर्स फ्लोइंग इन बिहार ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नेपाल। बिहार की वो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो बिहार में बहती हैं लेकिन उनका ओरिजिनेट नेपाल से होता है। आंसर है द बागमती, कमला, सरयू जिसे हम घाघरा भी कहते हैं, कोसी, गंडक, द बूढ़ी गंडक एंड द महानंदा। ये सारे रिवर्स नेपाल से ओरिजिनेट होते हैं और बिहार में फ्लो करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द फेमस रिवर्स फ्लोइंग इन बिहार एंड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश। उन नदियों के नाम बताइए जो मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती हैं और बिहार में फ्लो करती हैं। आंसर है द सोन, द पुनपुन एंड द कर्मनाशा। सोन नदी, पुनपुन नदी और कर्मनाशा नदी ये मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती हैं और बिहार में फ्लो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ बिहार। बिहार की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आंसर है द गंगा। गंगा रिवर बिहार की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। स्टूडेंट, ये देखिए बिहार का मैप है, रिलीफ एंड ड्रेनेज। इसमें देखिए आपको सारे रिवर्स दिख जाएंगे। ये है सबसे ऊपर बागमती रिवर, फिर बूढ़ी गंडक, उसके बाद गंडक रिवर, और फिर इधर से देखिए घाघरा रिवर एंट्री हुई है, नीचे है सोन रिवर, इधर है गंगा रिवर और इधर नॉर्थ साइड से आती हुई कोसी रिवर। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम वेयर द गंगा रिवर ओरिजिनेट एंड वेयर इट फॉल। गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है और कहाँ गिरती है, यानी इसका आरंभ कहाँ है और अंत कहाँ है, कहाँ से स्टार्टिंग है और कहाँ पर एंड करती है। आंसर है द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर ऑफ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। It enters in Bihar near Buxar, dividing the Bihar plain into 2 parts. It also flows in Bengal and fall into the Bay of Bengal. गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है और फिर वो बिहार में, बिहार का एक ज़िला है बक्सर, बक्सर के नज़दीक से बिहार में इंटर करती है और पूरे बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड करती हुई पास करती है, और फिर बिहार के बाद ये बंगाल में भी जाती है। गंगा रिवर बंगाल होते हुए फाइनली बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन बिहार एंड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नेपाल। भारत की उस नदी का नाम बताइए जो नेपाल से ओरिजिनेट करती है और बिहार में बहती है लेकिन बिहार की सबसे लंबी नदी है। आंसर है द कोसी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज़ नोन एज सॉरो ऑफ बिहार, यानी बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो ये हम कोसी नदी को कहते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा, ये कोसी नदी नेपाल से आती है
और बिहार में मतलब बिहार से होते हुए गुजरती है। स्टूडेंट, तो क्या होता है ना, नेपाल के पास अपने बारिश का पानी या डैम का पानी छोड़ने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो इसी कोसी रिवर के थ्रू अपना पानी छोड़ता है। अब कोसी रिवर बिहार में है तो ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा पानी बिहार में ही आएगा। इसीलिए बिहार में मोस्ट प्रोबेबली जब भी बाढ़ आती है, जब भी फ्लड आती है, तो उसका रीज़न कोसी रिवर ही होता है। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम विच प्लेस द रिवर सोन ओरिजिनेट एंड मर्ज विथ विच रिवर? सोन नदी किस जगह से ओरिजिनेट करती है और फिर लास्टली किस रिवर में जाकर मिल जाती है? आंसर है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक इन मध्य प्रदेश एंड मर्जेस विद द रिवर गंगा नियर पटना। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ओरिजिनेट करती है और फिर पटना के पास मतलब पटना में गंगा नदी में आकर मर्ज कर जाती है, यानी टर्मिनेट कर गई, एंड कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर द रिवर पुनपुन अराइजेज एंड मर्ज विद द रिवर? मर्ज विथ विच रिवर? पुनपुन नदी कहाँ से ओरिजिनेट करती है और लास्टली किस नदी में जाकर मिल जाती है? आंसर है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्लेट्यू ऑफ मध्य प्रदेश एंड मर्जेस विद द रिवर गंगा एट फतुआ नियर पटना। ये पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के प्लेट्यू यानी मध्य प्रदेश के पठारों से ओरिजिनेट करती है और पटना में फतुआ जगह है ना, वहाँ पर जाकर गंगा नदी से मर्ज कर जाती है, फतुआ में पटना के नज़दीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर द रिवर कर्मनाशा ओरिजिनेट एंड मर्जेस विथ विच रिवर? कर्मनाशा नदी कहाँ से ओरिजिनेट करती है और किस नदी के साथ जाकर मर्ज हो जाती है? आंसर है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द विंध्याचल एंड मर्जेस विद द रिवर गंगा नियर चौसा इन बक्सर। ये विंध्याचल रेंज से ओरिजिनेट करती है रिवर कर्मनाशा और फिर बक्सर के नज़दीक चौसा में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड? गंगा रिवर की वो कौन सी सहायक नदी है जो सबसे लंबी सहायक नदी है और वो नॉर्दर्न साइड से आती है? आंसर है कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ द प्लेन ऑफ नॉर्दर्न बिहार? नॉर्दर्न बिहार के प्लेन की ईस्टर्न मोस्ट रिवर कौन सी है? आंसर है महानंदा। मतलब नॉर्दर्न बिहार में बिल्कुल ईस्ट साइड से आ रही रिवर कौन सी है? तो वो है महानंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन स्ट्रीम ऑफ द रिवर फाल्गु? फाल्गु रिवर की मेन स्ट्रीम क्या है? वो है द निरंजना, मतलब निरंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर एक्ट्स एज द बॉर्डर ऑफ द टू स्टेट उत्तर प्रदेश एंड बिहार? मतलब कौन सी नदी है जो दो स्टेट के बीच बॉर्डर की तरह है बनी हुई? मतलब वो रिवर जो है वो कौन से दो स्टेट को एज अ बॉर्डर डिवाइड करती है? आंसर है द कर्मनाशा। मतलब जो कर्मनाशा रिवर है ना वो बिहार और उत्तर प्रदेश को सेपरेट करती है एज अ बॉर्डर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच रिवर द लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एंड वेयर? कौन सी नदी पर सबसे लंबा रोड ब्रिज बनाया गया है और कहाँ पर बनाया गया है? आंसर है महात्मा गांधी सेतु हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर गंगा इन बिटवीन पटना एंड हाजीपुर। गंगा नदी में पटना और हाजीपुर को जोड़ती हुई रोड ब्रिज बनी है और उसका नाम है महात्मा गांधी सेतु। ये लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ऑन विच रिवर द राजेंद्र सेतु हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एंड वेयर? किस नदी के ऊपर राजेंद्र सेतु ब्रिज बना है और कहाँ? आंसर है द रिवर गंगा नियर मोकामा। गंगा नदी के ऊपर राजेंद्र सेतु पुल बना है मोकामा के नज़दीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच रिवर द लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज ऑफ इंडिया हैज़ बीन बिल्ट एंड वेयर? सबसे लंबा रेल ब्रिज किस नदी के ऊपर बना है और कहाँ पर? स्टूडेंट्स, ये पूरे इंडिया का सवाल हो रहा है, मतलब पूरे इंडिया में सबसे लंबी रेल ब्रिज। ओके, आंसर है जवाहर ब्रिज बिल्ट ऑन द रिवर सोन इन दारी ओन सोन इन बिहार। बिहार की सोन नदी पर जवाहर ब्रिज बना है और ये सबसे लंबा रेल ब्रिज है पूरे इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर ऑफ बिहार हैज़ द स्पीडिएस्ट वाटर स्ट्रीम? सबसे तेज़ गति से चलने वाली वाटर स्ट्रीम किस नदी की है? मतलब उस नदी का बहाव बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट है। आंसर है बूढ़ी गंडक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा फ्लोइंग इन बिहार? बिहार में गंगा रिवर की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी यानी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो नदी है सोन नदी। आंसर है रिवर सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इन नेपाल इज़ नोन एज नारायणी? कौन सी नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है? आंसर है द रिवर गंडक। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच रिवर बैंक द टाउन मुजफ्फरपुर इज़ सिचुएटेड? बिहार का एक ज़िला है मुजफ्फरपुर, ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? इसका आंसर है बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर ऑफ बिहार इज़ नोटोरियसली नोन फॉर इट्स रूट चेंजिंग? बिहार की किस रिवर को जाना जाता है कि वो हमेशा अपना रूट चेंज करती है? कहा जाता है ये नदी हर साल अपना रूट चेंज करती है। कौन सी नदी? आंसर है द घाघरा रिवर, इसे हम सरयू रिवर भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ये नेपाल से बिहार में एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई द रिवर्स ऑफ नॉर्थ बिहार आर फिल्ड विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर? नॉर्थ बिहार की जो भी नदियाँ हैं वो पूरा साल पानी से भरी रहती हैं, ऐसा क्यों? द रिवर ऑफ द नॉर्थ बिहार आर फॉर्म्ड ड्यू टू स्मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑफ द माउंटेन हिमालय and the snow is continuously smelt throughout the year. That is the reason the North Bihar river are filled with water throughout the year. नॉर्थ बिहार की जो नदियाँ हैं वो कैसे बनी हैं? तो हिमालय पहाड़ जो है उसके बर्फ़ के पिघलने से नॉर्थ बिहार की रिवर बनती है। जैसे हमने देखा गंगोत्री से गंगा रिवर आती है, और गंगोत्री जो उत्तरकाशी से आती है वो भी एक तरह से हिमालय से ही आ रही होती है ना, यानी स्नो के मेल्ट करने से। और स्नो जो है वो तो लगातार ही मेल्ट कर रहा है। यही वजह है कि नॉर्थ बिहार की रिवर कभी भी सूखती नहीं है, हमेशा उसमें पानी रहता है। एक ये भी रीज़न है कि नॉर्थ बिहार में इरिगेशन यानी खेती बाड़ी बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि पानी तो 12 महीने मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इरिगेशन यहाँ पर होता है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? वेयर आर द ओरिजिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ बिहार? बिहार के इम्पॉर्टेंट रिवर की ओरिजिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट यानी उसकी स्टार्टिंग पॉइंट और वो एंड कहाँ पर हो रही है जाकर, इसके बारे में बताना है। आंसर है फॉलोइंग आर द ओरिजिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द बिहार। बिहार के
इम्पॉर्टेंट रिवर की ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट यानी आरंभ, उद्गम स्थल और उसका अंत कहाँ पर होता है। पहला है द रिवर गंगा। इसका ओरिजिन है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से और ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। बिहार और बंगाल क्रॉस करते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। सेकंड है रिवर सोन। इसका ओरिजिन यानी उद्गम स्थल है अमरकंटक माउंटेन मध्य प्रदेश में और ये भी विभिन्न रास्तों से होते हुए फाइनली गंगा नियर पटना में गंगा में जाकर मिल जाती है। थर्ड है गंडक। इसका ओरिजिन है मंगमौट नेपाल में और ये नदी भी फाइनली कहाँ जाकर मिलती है, गंगा नदी में मिलती है नियर सोनपुर। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही आपको 11 नदियों के नाम और उनके ओरिजिन और टर्मिनेटिंग पॉइंट्स दिया गया है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट लिख दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।